Today we will be learning how you're supposed to finish your center back of the blouse along with the neckline area. सबसे पहले आपने क्या करना है, कपड़े को आपने कट करना है. दैट विल बी 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर इन विड्थ. 10 सेंटीमीटर जब आप कट करेंगे तो दिस इज़ हाउ इट विल लुक लाइक. आपने इसको बिल्कुल सेंटर से इस तरीके से क्रीज दे के आयरन कर लेना है एंड दिस इज़ हाउ इट विल लुक लाइक. वंस दैट मच इज़ डन, आपने इस पीस को हाफ फुट स्टिच लगाना है. यहाँ पर भी आपने बैक स्टिच लगाना है और यहाँ पर भी आपने बैक स्टिच लगाना है. सिमिलरली यू विल बी डूइंग इट ऑन दी अदर साइड एज वेल. बैक स्टिच ओवर हेयर एंड बैक स्टिच ओवर हेयर. वंस दिस मच इज़ डन तो आपने अपने जो ये वाले एजेस हैं इनको थोड़ा सा स्निप करना है क्रॉस वाइज, और यहाँ पे भी आपने थोड़ा सा स्निप कर लेना है. स्निप करके आपने इस पीस को इनसाइड आउट टर्न करना है लाइक दिस. इस तरीके से आपने इसको इनसाइड आउट टर्न कर लेना है. वंस दैट इज़ डन तो यू बेसिकली आर सपोज टू फिनिश योर जिप एरिया ओवर हेयर. जो ये एक्स्ट्रा पार्ट आपका जिपर का आ रहा है, हाउ यू आर सपोज टू फिनिश दैट. यू बेसिकली आर गोइंग टू ग्रैब अ सीजर और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट है यू विल बी कटिंग दैट आउट इस तरीके से. जब ये कट हो जाएगा तो इसको आपने साइड पे कर देना है, और ये जो पीस आपने लिया है इस पीस को आपने जो ज़िपर का जो एडिशनल पार्ट आ रहा है उसके अंदर आपने इस तरीके से सैंडविच कर लिया. मेक श्योर के जो ये कपड़ा है इस कपड़े के जो एजेस हैं वो इनसाइड की तरफ टर्न होने चाहिए ऑफ द फ्रंट साइड एज वेल. ये जो सामने की साइड है इसका भी कपड़ा अंदर की तरफ टर्न होना चाहिए, और इसके जो बैक पे जो कपड़ा है उसका भी कपड़ा जो है एजेस का वो इन साइड की तरफ टर्न होना चाहिए. वंस दिस मच इज़ डन तो नेक्स्ट आपने इसको सोइंग मशीन के ऊपर लेके जाना है एंड यू आर टू अप्लाई स्टिच ऑन ऑल द 4 साइड्स. आपने चारों तरफ इसको स्टिच लगाना है. मेक श्योर के ये जो स्टिच है सिर्फ इस रेक्टेंगुलर पीस और ज़िप के हिस्से के ऊपर आए. ब्लाउज़ के और किसी हिस्से पे ये स्टिच नहीं आएगा. जहाँ से आप सिलाई शुरू कर रहे हैं वहाँ पे बैक स्टिच, और जहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं वहाँ पे आप बैक स्टिच लगा लें. सो दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू फिनिश द ज़िपर एरिया. नेक्स्ट आपने इसी तरीके से एक और पीस कट करना है. दैट विल बी 7 सेंटीमीटर इन विड्थ, और इसकी लेंथ जो है दैट विल बी 32 सेंटीमीटर्स. और बीच में से आपने इसको इस तरीके से आयरन कर लेना है. वंस दैट मच पार्ट इज़ डन तो आपने नेक्स्ट स्टेप में करना ये है कि यू विल बी अप्लाइंग अ हाफ फुट स्टिच फ्रॉम द एज ऑफ द फैब्रिक, और यहाँ पर आपने बैक स्टिच लगाना है. इसी तरीके से यू विल बी टेकिंग योर स्टिच ऑल द वे अप एंड यू आर गोइंग टू पुट अ बैक स्टिच ओवर हेयर एज वेल. इतना काम जब हो जाए तो आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस सिलाई से आपने आगे 4 सेंटीमीटर पे निशान लगाना है, और यहाँ से आपने एक और स्टिच लगानी है बैक स्टिच ओवर हेयर, एंड यू विल टेक द स्टिच ऑल द वे अप till the edge and you will put a back stitch over here as well. Once this much is done तो जो additional part यहाँ पर आ रहा होगा you can cut that out. यहाँ पे जो फासला आपने छोड़ना है that is 0.5 centimeters and 0.5 centimeters over here as well. Similarly you basically are to take it inside out. आपने इसको turn करना है, but before that ये जो edges आपके यहाँ पे हैं, जो fold वाली side के जो edges हैं इनको आपने snip कर देना है and inside out turn कर लेना है. inside out turn कर लेने के बाद आपने इसको iron कर लेना है. Alright, you can see over here कि ये piece मेरा तैयार हो गया है. Now I have to finish this area. How do I finish it? तो आपने करना ये है कि you have to place this piece over here like this, और इसको आपने इसके साथ align करना है. And then what you're supposed to do is you need to apply a stitch from here coming all the way here and then coming all the way till here. ये पीस जो है इस कट से नीचे होना चाहिए. अप्रॉक्सीमेटली 1 cm आप इसको नीचे रख लें, इस पॉइंट से 1 सेंटीमीटर नीचे. So this is the level that you are supposed to keep this and then apply a stitch, but make sure that this piece and the seam allowance piece are just supposed to be stitched, not this piece. Alright, you can see कि मैंने ये piece जो है
इसके साथ अटैच कर दिया है। आई अप्लाइड अ स्टिच फ्रॉम हेयर एंड देन गोइंग ऑल द वे अप। ठीक है, मेक श्योर कि यहाँ पे आपने बैक स्टिच लगाया हो और ये सिर्फ इसी सीम अलाउंस के साथ ही अटैच होना चाहिए, नथिंग एल्स। सो वंस दैट इज डन, तो जो एक्सेसिव, लेट मी टर्न इट ओवर। नाउ इफ यू सी ओवर हियर, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आपका जा रहा है, all what you need to do is you need to grab your scissors and you have to cut the excessive fabric out like this. You have to cut the excessive fabric out and you have to align it like this. मैं बैक साइड से भी आपको दिखा देता हूँ. So this is how it is supposed to look like. ठीक है जी. So this was an opening और ये एक एक्स्ट्रा पीस जो है मैंने यहाँ पे लगा दिया है. जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ऊपर वो मैंने इस नेक लाइन के अकॉर्डिंगली अलाइन करके कट कर दिया है. नेक्स्ट यू आर टू कट अ बाय स्ट्रिप. आप कपड़ा देख सकते हैं. ये जो बाय स्ट्रिप है इसकी लंबाई जो है दैट इज़ 55 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, और इसकी जो चौड़ाई है दैट इज़ 3 सेंटीमीटर्स. यू कैन हैव अ लुक ओवर हेयर. वंस आपने जब ये मार्किंग सारी कर ली तो आपने इसको यहाँ से कट करना है ऑल द वे टिल हेयर, और इसी तरीके से आपने यहाँ से ऑल द वे टिल ओवर हेयर आपने इसको कट कर लेना है और स्ट्रिप को बाहर निकाल लेना है. Now let's discuss about how you're supposed to finish your neckline area. Neckline area ख़त्म करने के लिए you need to have this true bias कि आपने ये strip काट ली जिसकी width जो है वो 3 सेंटीमीटर है और इसकी जो लंबाई है that is 55 सेंटीमीटर्स. तो आपने करना ये है कि you will actually start from here. You will match the edges together और यहाँ से आप एक्स्ट्रा तकरीबन 2 सेंटीमीटर आप एक्स्ट्रा कपड़ा ले सकते हैं बिकॉज वो later on when you're going to finish it तो that will be the area where you have to turn this inside. तो you have to take your pins और आप अपनी pins लगा दें. नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि you have to apply the stitch all around the neck. Make sure when you're passing through these areas तो seam allowances जो हैं they stay open और all around stitch लगाने के बाद जो है आपने इसी कपड़े को फोल्ड करके अंदर की तरफ हेमिंग कर देनी है, यानी कि तरपाई करके इसको फिनिश करना है. Alright, you can see over here I started my stitch from here और मैं हाफ फुट की सिलाई लगाते हुए all around मैंने यहाँ तक जो है वो स्टिच कंप्लीट कर लिया है ऑल द वे ओवर हियर. ये जो एडिशनल कपड़ा जो आप देख रहे हैं इसको आपने कट कर देना है अप्रॉक्सीमेटली. थोड़ा सा आप यहाँ पे स्पेस छोड़ दें इतनी, एंड दिस इज हाउ इट्स सपोज्ड टू बी डन. नेक्स्ट आपने ये करना है कि यू हैव टू बेसिकली I'm going to make it cut a bit straight from here and similarly I'm going to cut a bit straight over here like this. Now in the next part you have to turn it inside, but before that you turn this like this and then you turn it inside. Actually you're supposed to iron it from the inside area. I'm going to show you. You will turn it inside like this, you will iron it and then you will turn it again inside over here like this, and you are to turn this inside and do your hemming all around so that this part can get finished. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने नेक लाइन पे बाय स्ट्रिप जो अटैच की थी उसको मैंने आयरन कर लिया है अच्छे तरीके से.
दिस इज़ अनदर इमेज। ये पार्ट जो है, जो एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे था और जो एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे था, उसको मैंने इनसाइड की तरफ टर्न कर लिया है और आयरन किया है। दिस इज़ अनदर इमेज। वंस योर आयरनिंग इज़ डन, तो आई वुड रिकमेंड कि आप इस तरीके से इसको पिन्स लगा लें। पिन्स लगाने के बाद आपकी जो हेमिंग है दैट बिकम्स अ बिट ईजी। तो आपने इसको अच्छे तरीके से अंदर से हेमिंग करनी है। मेक श्योर द डिस्टेंस बिटवीन द हेमिंग आर इक्वल। वंस दैट मच इज़ डन, तो यू कैन रिमूव द पिन्स एंड यू नीड टू आयरन योर नेक लाइन एरिया। तो ये दिस इज़ द बैक ऑफ योर नेक एंड दिस इज़ द फ्रंट ऑफ योर नेक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा नेक लाइन जो है वो कम्प्लीटली फिनिश हो गया है और मैंने इसको आयरन कर लिया है। लास्ट स्टेप आपका ये है कि ये जो सेंटर बैक का एरिया है, यहाँ पर आपने एक टिच बटन लगाना है सो दैट कि ये एरिया जो है यहाँ से बंद हो जाए। एंड योर ब्लाउज इज़ नाउ कंप्लीट। लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ हाउ द ब्लाउज इज़ सपोज टू लुक लाइक। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लाउज़ हमारा कंप्लीट है और इस लड़की ने पहना हुआ है। सो दिस इज़ हाउ द ब्लाउज इज़ सपोज टू लुक लाइक। दिस इज़ अनदर इमेज and this is the last one. So this is how the blouse is supposed to look like. आपका 3 months का कोर्स जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। If you have any questions related to this lecture, you're more than welcome to ask me. Thank you so much.